क्या आपने कभी सोचा है कि साल की 365 नाइट्स में से वो कौन सी एक रात है जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे हजारों साल पुराने योगीज भी डरते हैं? ये डर मौत का नहीं है, ये डर है एक मौके को गवा देने का। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया अपने नरम बिस्तरों में गहरी नींद में सो रही होती है, ठीक उसी वक्त घने जंगलों में और काशी के शमशान में अघोरी और सिद्ध योगीज अपनी पलकें तक क्यों नहीं झपकाते? क्या वो पागल हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपसे छुपाया गया है? दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार है, तो आज ये वीडियो आपकी नींद उड़ा देगा। क्योंकि अगर आप इस महाशिवरात्रि की रात को सो गए, तो आपने सिर्फ एक नींद नहीं ली, बल्कि आपने अपने शरीर के भीतर मौजूद उस अमृत को जहर बनने दिया जो आपको एक आम इंसान से महामानव बना सकता था। आज मैं आपको धर्म नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि का वो डार्क एंड मिराक्युलस साइंस बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो रहस्य खोलने से पहले जो आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में छुपा है, एक छोटा सा काम करें। हम इस चैनल पर एंशिएंट इंडिया के लुप्त विज्ञान को सामने लाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए साइंस की बात करते हैं। हम सब जानते हैं अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बनती है कि धरती की प्राणा एनर्जी नेचुरली नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे समुद्र में ज्वार आता है, वैसे ही आज रात आपके शरीर के लिक्विड्स और एनर्जी में एक हाई टाइड आता है। नेचर खुद आपकी एनर्जी को आपके दिमाग की तरफ धक्का दे रही है। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा खतरा। जब नेचर आपकी एनर्जी को ऊपर यानी वर्टिकल खींच रही है, तब अगर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो क्या होता है? आपने एनर्जी के रास्ते को रोक दिया। वो हाई वोल्टेज एनर्जी जो दिमाग तक पहुंचनी चाहिए थी, वो अब आपके शरीर में फैलकर सिस्टम पर भारी प्रेशर डालेगी। यही वजह है कि योगीज कहते हैं, इस रात सोना नेचर के खिलाफ जंग लड़ने जैसा है। इस रात आपकी रीढ़ की हड्डी सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि एक एंटेना है। अगर ये एंटेना सीधा खड़ा है, तो ये यूनिवर्स से बरस रही उस कॉस्मिक एनर्जी को डाउनलोड कर लेगा। लेकिन अगर ये एंटेना जमीन पर पड़ा है, आप सो रहे हैं, तो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा और आप वही पुराने थके हुए इंसान बनकर अगली सुबह उठेंगे। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन का बड़ा हिस्सा सोया रहता है, क्योंकि उसे जगाने वाली एनर्जी हमारे पास नहीं होती। हमारा दिन भर का स्ट्रेस और खाना पीना सारी एनर्जी चौंस लेता है। लेकिन महाशिवरात्रि वो रात है जब यूनिवर्स आपको फ्री एनर्जी का बूस्टर डोज देता है। योगिक साइंस के अनुसार हमारी स्पाइन में सुषुम्ना नाड़ी होती है। इस रात ग्रहों के खिंचाव से ये नाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। जो इंसान सीधा बैठता है, उसकी एनर्जी स्पाइन से होते हुए सीधे पीनियल ग्लैंड को हिट करती है। जब ये ग्लैंड एक्टिव होती है, तो इंसान की इंटेलिजेंस और मेमोरी कई गुना बढ़ जाती है। उसे वो दिखता है जो इन दो आंखों से नहीं दिखता। क्या आप सिर्फ 8 घंटे की नींद के लिए इस सुपर पावर को खोना चाहेंगे? एक पुरानी कथा है एक शिकारी की। वो अनजाने में महाशिवरात्रि की रात एक पेड़ पर बैठा रहा, शिकार के इंतजार में। वो सोया नहीं, उसकी स्पाइन सीधी थी। सिर्फ जागने मात्र से और स्पाइन सीधी रखने से उस शिकारी के भीतर का अज्ञान मिट गया और उसे मोक्ष मिला। सोचिए, अगर अनजाने में जागने से एक शिकारी की किस्मत बदल सकती है, तो अगर हम और आप जानबूझकर पूरे होश में इस रात जागे, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। जागना अपने आप में एक विधि है। आज हम डिप्रेशन और स्ट्रेस की गोलियां खाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें महाशिवरात्रि के रूप में साल का सबसे बड़ा डिटॉक्स दिया है। हम इस रात को लाइटली लेते हैं, मंदिर गए, सेल्फी ली और सो गए। याद रखिए, भगवान मन में है, लेकिन एनर्जी तंत्र में है। अगर मोबाइल चार्ज करना है तो प्लग लगाना पड़ेगा। वैसे ही अगर शिव की शक्ति से चार्ज होना है, तो अपनी स्पाइन रूपी प्लग को यूनिवर्स रूपी सॉकेट में लगाना ही पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप सीधे बैठेंगे। तो आज रात आपको क्या करना है? सनसेट के बाद हैवी खाना बंद, पेट खाली रखें ताकि नींद ना आए। रात 12 से 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त सबसे खास है। इस वक्त गलती से भी ना सोएं। एक शांत जगह कमर सीधी करके बैठें, अपनी आंखें बंद करें और ध्यान आईब्रोज के बीच ले जाएं। मन में सिर्फ एक गूंज हो, ओम नमः शिवाय। आपको नींद आएगी, शरीर टूटेगा, मन कहेगा सो जा, लेकिन यही वो परीक्षा है। आपको अपने शरीर से कहना है, नहीं, आज मैं शरीर नहीं, आज मैं सिर्फ एक चेतना हूँ। अगर आपने उस नींद की लहर को पार कर लिया, तो जो शांति और शक्ति आप फील करेंगे, वो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। दोस्तों, हम पार्टीज के लिए जागते हैं, मूवीज के लिए जागते हैं, एग्जाम के लिए जागते हैं। क्या अपनी खुद की आत्मा की उन्नति के लिए, क्या अपने शिव के लिए साल की सिर्फ एक रात जागने का साहस नहीं जुटा सकते?
महाशिवरात्रि की रात शिव आपको आपसे मिलवाने आते हैं। ये रात आपके ईगो को तोड़ने और परमात्मा के वाईफाई से कनेक्ट होने की रात है। फैसला आपका है, एक साधारण इंसान की तरह सो जाना है या एक योगी की तरह जागकर अपनी किस्मत बदलना है। अगर आपकी रगों में भी सनातनी खून दौड़ रहा है और अगर आपने आज फैसला कर लिया है कि इस महाशिवरात्रि आप सोएंगे नहीं बल्कि शिव के साथ जागेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आपकी हाजिरी चाहिए। नीचे कमेंट करें और लिखें, मैं जागूंगा, हर हर महादेव। देखते हैं कितने लोग सच में शिव के भक्त हैं और कितने सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसे आप खोना नहीं चाहते। जागते रहिए, शिव आप में है। हर हर महादेव।